नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद पर उनके 15 साल के शासनों का जो भी लेखा जोखा रहा है उसके बारे में बताया है कि जंगल राज था, ये था, वो था। जंगल राज कहां से आया, मैंने उस पर भी एक विशेष एपिसोड किया था। कुल अपराध की अगर वृद्धि देखें तो जंगल राज इसी का नाम दिया गया था, और भी कई कारण थे जिसका जंगल राज का नाम दिया गया था, जिसकी तो हमने विवेचना कर ही दी है। 80% की वृद्धि 2015 से पहले हुई थी, जो कि अब इस पर विराम लगा है, और 80% इस तरह की घटनाएं नहीं होती। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक, देख रहे हैं आप भारत लाइव। देखिए, फिर से हम अपना खास कार्यक्रम आपके समक्ष लेकर आए हैं। बाबा वानी तो आप देख ही रहे थे, लेकिन बाबा वानी के अंदर भी 15 बनाम 20 लगातार आप इस जो खास कार्यक्रम है हमारा 15 बनाम 20 देख रहे थे। आप किस तरीके से 15 लालू यादव और 20 नीतीश कुमार का कौन सा काल बिहार के लिए स्वर्णिम काल है, लगातार ये आप कमेंट बॉक्स में बता रहे थे। लेकिन फिर से हम अपने उस खास कार्यक्रम को लेके आए 15 बनाम 20 वाला। इसमें फिर से हम जानेंगे बाबा से कि इस बार बिहार में किसका पलड़ा भारी दिखाई पड़ रहा है। क्या नीतीश कुमार का 20 वर्ष लालू यादव के 15 वर्ष पर भारी है, या 15 वर्ष लालू यादव का नीतीश कुमार के कार्यकाल पे भारी है? बहुत स्वागत है बाबा आपका। धन्यवाद। दूसरी बार आप मेरा स्वागत कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि जब भी आप मेरे समक्ष हो हम एक बार आपका स्वागत कर लें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपकी टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि चुनाव के वोटिंग के बहुत नजदीक हम पहुंच गए हैं। और आज जो ऐसा विषय आप मेरे सामने लेकर के आए हैं कि मुझे पता है कि आज के विषय में मैं फंसूंगा जरूर, क्योंकि आपके पास प्रश्न जो है उसका कुछ मैंने देख लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और रहा बात प्रश्न का भी, और आप भी हमको आज फंसवा सकते हैं। पूछिए कैसे? क्योंकि ग्राउंड जीरो से तो लगातार हम इन चीजों का जायजा लेकर आए हैं कि आखिर 15 बनाम 20 वाला ठीक है। आज हम यहाँ स्टूडियो में बैठकर दर्शकों से जानेंगे और दर्शकों को बताएंगे भी। देखिए दीपक, सबसे बड़ी बात यह होती है कि आप किसी पर तोहमत लगा दीजिए, किसी पर आरोप लगा दीजिए, ये बहुत सामान्य सी प्रक्रिया है। लेकिन आप आरोप जो लगा रहे हैं उसके तथ्य आपके पास क्या है, ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है जी। जितने भी आप देखे होंगे कि चुनाव की प्रक्रिया के दौरान नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद पर उनके 15 साल के शासनों का जो भी लेखा जोखा रहा है उसके बारे में बताया है कि जंगल राज था, ये था, वो था। जंगल राज कहां से आया, मैंने उस पर भी एक विशेष एपिसोड किया था कि आखिर जंगल राज आया कहां से और जंगल राज क्यों कहा जाता और पहली बार कब ये वर्ड जंगल राज यूज किया गया। ये पूरा मैंने बताया था कि इस जंगल राज से लोगों को समझ में आ जाए कि जंगल राज का मायने क्या था। जंगल राज का मायने वो नहीं था जिसको लोग समझते हैं, बिल्कुल, जिस पर विश्लेषण करते हैं। खैर, जब चुनाव आते हैं तब आपने देखा होगा कुछ ऐसी बातें हैं जो भीतर से इतिहास के पन्नों को फाड़ करके, चीर करके, निकाल करके लाया जाता है, और उसमें से एक 15 साल बनाम 20 साल वाला। 2020 में भी ये बात था, 15 साल बनाम 15 साल का। इसके अलावा 15 साल बनाम 20 साल का जो ये नया सगुफा है, जिसमें कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार ने निश्चित रूप से कुछ तो काम किया है जी, लेकिन उतना नहीं किया जितना होना चाहिए था। चलिए, एक प्लस पॉइंट तो जुड़ता है नीतीश कुमार के नाम में कि कुछ किया है। लेकिन नीतीश कुमार जो बार बार 15 साल के शासन के बारे में कहते हैं, तो इसको जानने के लिए और इसको समझने के लिए हम कौन होते हैं? जज। ना तो हम जज हैं, ना हम किसी तरह का कोई उनको सजा दे सकते हैं। हमारा काम है तथ्यों को सामने रख देना, एज यूजुअल, जैसे था वैसे। इसको लेकर के अब जनता के अदालत में हम हैं, लोग भी जनता के अदालत में हैं। जो 6 तारीख को पहले राउंड का वोटिंग होगा उसमें 121 लोग जनता के अदालत में जाएंगे, और वहां से तय होगा कि कौन 121 लोग विधानसभा पहुंचेंगे। क्या 15-20 होगा, या 15-25 होगा, या 15-20-20 हो जाएगा? निश्चित रूप से इसकी जब तुलनात्मक आप इस पर डाटा रखेंगे, उसके आधार पर लोग तय करेंगे कि आखिर हुआ क्या। हम उन बातों को नहीं करने जा रहे हैं कि लालू प्रसाद ने क्या किया, अपहरण उद्योग कैसा चलता था, क्या था उस समय का। हम उन विकास के मुद्दों पर बात करेंगे जिसमें शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सुरक्षा है, महिलाओं का सशक्तिकरण है। इसके माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से, पोषण के माध्यम से, कृषि के क्षेत्र में क्या क्या विकास हुए, हम उन आंकड़ों को लेकर के आए हैं। क्योंकि हमारा, देखिए, हम भारत लाइव के तौर पे ना तो किसी पर व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप हम करते हैं, हम उन तथ्यों को रखते हैं जो सार्वजनिक जीवन में लोगों के जरूरत है और जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत, संवैधानिक प्रक्रिया के तहत आता है। तो हम शुरू चाहते हैं बाबा कि आप विकास से शुरू करें, और पहले उन 15 साल का जिक्र करें डेटा के साथ, ताकि लोग भी देख सके कि 1990 से 2005 तक का बिहार, और उसके बाद 2005 से जो अभी का बिहार है 2025 तक का। सबसे पहले विकास पे बात करते हैं। आपने ठीक कहा कि विकास पर बात सबसे पहले होनी चाहिए थी, लेकिन विकास से पहले
अगर हम शिक्षा से शुरुआत करें तो ये हमें पता चलेगा कि एक शिक्षित समाज विकास की तरफ आगे ले जा सकता है। इस पर चर्चा हमने पहले किया भी है। शिक्षा की बात करें तो साक्षरता दर की जो स्थिति थी 1990 से लेकर के 2005 तक खींच करके ले आया गया, तो 2001 तक ये साक्षरता दर 47% पर पहुंची थी। लेकिन वहीं 2006 से 2025 के बीच में यह साक्षरता दर 63.8% से लेकर के ये पहुंच गई है 80% तक जी। इसका मायने आप समझ सकते हैं कि हम साक्षरता दर के बहुत करीब हैं। और इसके पीछे का कारण आपको पता है ना, कि नीतीश कुमार ने जो अलग अलग तरह से चीजों को गढ़ा है, मढ़ा है, स्कूलों की स्थिति सुधारी है, इस पर हमने अलग से एपिसोड किया है। बिल्कुल। उसके अलावा जो खासकर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को जो ऊपर लेकर के आए हैं उसका असर पड़ा है जी, क्योंकि पिछड़ तो महिलाएं ही रही थी। अब महिलाओं के दर में कहा जाए तो जो आंकड़े हमारे पास है कि 33% से 33% के आसपास 2001 तक, 37% तक 2005 तक ये आंकड़ा था महिलाओं के साक्षरता दर का। अब ये पहुंच करके 57% तक पहुंच गया है, यानी कि महिलाओं को और बेहतर, ये एक वो उम्र वर्ग है, इसको अलग वर्गीकृत करें आप तो 5 वर्ष से लेकर के जी, और ये 45 वर्ष तक के आंकड़े हैं। यानी 35 वर्षों में क्या हुआ है, क्योंकि 35 वर्ष के टेन्योर को लेकर के आप चल रहे हैं, जो 45 वर्ष के लोग हैं उनमें साक्षरता दर कम हो सकती है, क्योंकि 10 साल में वो स्कूल गए नहीं गए तो ड्रॉप आउट हुआ, निकल के बाहर चले आए, ये सारे आंकड़े उसमें आ जाते हैं। इसलिए इस आंकड़े को आप जब देखते हैं तो उस 10 साल को छांट दीजिए आप, यानी नीतीश कुमार के 20 साल से जब शुरुआत की जाए तो नीतीश को जो मिला था उसके बाद 53% से ज्यादा, यानी 53% से शुरुआत हुई थी और 57% महिलाएं जो हैं वो कहीं ना कहीं पहुंच रही हैं साक्षरता दर के करीब। अब इस बात को लेकर के स्कूल में जाने वाली लड़कियों की संख्या अगर हम देखें तो 2005 से पहले की स्थिति जो थी उसमें 28.2% लड़कियां जाती तो थी लेकिन बाहर चली जाती थी, निकल के बाहर चली जाती थी। लेकिन वही गांव में अगर देखा जाए तो गांव तक में 98% आज के डेट में बच्चियां जो है वो पढ़ने के लिए जाती हैं और कुल संख्या इनकी 53,993 से लेकर के 75,812 तक पहुंच गई है। ये बहुत बड़ा आप समझ सकते हैं कि 53,000 और 75,000 का अंतर आप समझ रहे हैं ना, जस्ट डबल का अंतर पड़ रहा है। इन सारी चीजों को लेकर के 2001 से लेकर 2011 तक में महिला साक्षरता में सबसे अधिक वृद्धि जो है 20% दर्ज की गई है। ये एक बहुत बड़ा सेक्टर था। इसके बाद अगर शिक्षित आप हैं तो आपके लिए विकास को प्राप्त करने के लिए स्वस्थ होना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। हम आते हैं उस सेक्टर में, स्वास्थ्य के सेक्टर में, कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के 15 साल बनाम 20 साल के जो तुलना होते हैं उसमें क्या कुछ चल रहा है। तो इसमें आप देख लीजिए तो शिशु मृत्यु दर जो सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड विषय हुआ करता था कि जब महिलाएं बच्चे को जन्म देती थी उस समय स्थिति ऐसी खराब थी कि आप हॉस्पिटल तक पहुंच नहीं पाते थे। मैं खुद उसका कई बार गवाह बना हूं। मेरे गांव में जाने के लिए आपको, मैंने आपसे बताया विधायक जी कि मेरे गांव में जाने के लिए बिहिया चौरास्ता से गौरा मेरा गांव हुआ और वहां पहुंचने के लिए हम लोग को या तो टमटम, बैलगाड़ी या बाढ़ के समय में नाव सहारा हुआ करता था और ये 5 किलोमीटर का जो रास्ता है हम लोग 5 घंटे 6 घंटे में तय करते थे। एक बस सुबह एक बस शाम में, वो भी कुछ दिन के बाद, काफी मतलब आपको बता दें कि 2004-05 के आसपास वो भी ऐसे ऐसे करके जाती थी, लगता था कि कब ऊपर से नीचे तक ठकाठक भरी हुई, कई बार बसें पलटी भी है। और इस स्थिति में आप समझ सकते हैं कि किसी महिला को प्रसव पीड़ा हो तो वो कैसे हॉस्पिटल तक पहुंचेगी। इन सारी चीजों को लेकर के स्वास्थ्य सुविधाएं, यहीं से आप समझ सकते हैं कि कितनी सुधार हुई है कि 50 से 60 जो महिलाएं उच्च जो मृत्यु दर था उस पर आती थी, तो वही इसकी संख्या घट करके हो गई है 28 और 25 के आसपास। इसकी अब स्थिति जो है, अनुमान इसमें लगाया जा रहा है कि अब इससे भी घटेगी, कम होगा। बिल्कुल, इसमें अस्पताल की कमी नहीं है, इसमें और भी कई कारण है, जो हो सकता है हीमोग्लोबिन की कमी हो या और भी कई कॉम्प्लिकेशंस हो, उसके कारण हो रहा है। लेकिन चूंकि शिशु मृत्यु दर में इसको भी जोड़ा जाता है, तो इसको लेकर के अभी आंकड़े को और बेहतर करने की बात है। आपको पता होगा कि जिन बच्चों में जन्मजात हृदय में छेद हो उसके लिए सरकार ने मुफ्त इलाज की व्यवस्था की है। बिल्कुल, ये सारी व्यवस्थाएं नीतीश कुमार की सरकार में हुई है। इसके अलावा जीवन प्रत्याशा को लेकर के 62 से 65 वर्ष के उम्र के लोगों के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी, जिसमें इस पर भी इसको आगे बढ़ाया गया है। इसके अलावा आपको पता होगा कि 5 लाख तक केंद्र की सरकार ने आपको
स्वास्थ्य बीमा दिया है। बिल्कुल 5 लाख तक का इलाज आप फ्री करा सकते हैं। यानी सरकारी योजनाओं और जननी सुरक्षा को लेकर के सरकार ने बेहतर काम किया है, जिसको लेकर के बहुत कुछ हुआ है। विकास का एक पैमाना शिक्षा, स्वास्थ्य के बाद सुरक्षा बहुत बड़ा कारण है। अगर आप सुरक्षित हैं तो आप कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं। ठेला खोमचा लगा करके आप खड़े हैं, वहां 4 गो रंगदार आकर के 4 टबलाक मार करके आपका पैसा भी छीन लेगा और खा भी जाएगा। पहले कहते हैं कि ऐसा होता था, हालांकि हम लोग कई चीजों के गवाह रहे हैं, लेकिन हम कौन होते हैं उसका प्रमाण पत्र देने वाले। लेकिन आम जनता जो जानती है, जो लोग 45 वर्ष की आयु को प्राप्त कर रहे हैं, वो जानते हैं कि बिहार की स्थिति इन 35 वर्षों में क्या कुछ हुई है। 10 वर्ष के बच्चे को समझ में आने लगता है कि दुनिया किस तरह से चल रही है। बिल्कुल, क्या है उचित है क्या अनुचित है। तो ऐसी स्थिति में सुरक्षा की बात करें तो इस पूरे मामले को लेकर के जो 1990 से 2005 तक 222% औसतन लिखा गया है इसमें कि 3,371 2003 तक हत्याएं हुआ करती, बड़े अपराध, जघन्य अपराध हुआ करते थे, जिसका रेशियो घट करके हो गया है 268। हालांकि ये भी बहुत तेजी से घटा है, आज भी पूरी तरह से अपराध पर अंकुश नहीं लगा है। कुल अपराध की अगर वृद्धि देखें तो जंगल राज इसी का नाम दिया गया था, और भी कई कारण थे जिसका जंगल राज का नाम दिया गया था, जिसकी तो हमने विवेचना कर ही दी है। 80% की वृद्धि 2015 से पहले हुई थी, जो कि अब इस पर विराम लगा है, और 80% इस तरह की घटनाएं नहीं होती हैं, इसको भी देखा गया है। इसमें कानून की स्थिति को लेकर के उस समय आपको पता होगा कि नक्सलवाद बहुत प्रभावित था, दबंगई बहुत ज्यादा होती थी, हत्याएं होती थी, उसका भी हमने पूरा आंकड़ा दिया था कि किस वर्ष में कितने हत्याएं हुई है। इसको लेकर के इसमें काफी सुधार हुआ है। खास करके महिला सशक्तिकरण की बात करें, विकास का एक बहुत बड़ा पैमाना है महिला सशक्तिकरण का। इसमें 33 से 37% महिलाएं जो हैं वो किसी न किसी रूप में, चाहे वो खेत में मजदूरी करती हो या किसी रूप में हो, वो कुछ ना कुछ अर्न करती थी। लेकिन उसकी जो स्थिति है उसको बढ़ा करके अब इसको 57-58% तक किया गया है, और ये स्थिति जो है काफी आगे तक बढ़ करके आई है। इसमें आपको बताते हैं कि कार्यबल में ग्रामीण कार्य को लेकर के भी काफी कुछ इसमें वृद्धि हुई है। मनरेगा जैसी कई योजनाएं आई हैं, जिस योजनाओं के चलते जीविका दीदी के माध्यम से आप देख रहे होंगे कई योजनाएं आई हैं, इसको लेकर के भी प्रगति हुई है। और महिलाएं जो हैं, क्रय क्षमता उनकी बढ़ी है और उसकी भागीदारी बढ़ी है। और नीतीश कुमार ने तो 10,000 रुपया देकर के महिलाओं को, करीब 1.25 करोड़ महिलाओं को, इसमें से संख्या आपको पता है कि क्या करना है, उनको लेकर के और आगे बढ़ाने के लिए, उनको रोजगार में लाने के लिए, उनके परिवार का एक बड़ा सहारा बनने के लिए उन्होंने एक योजना बनाई है। इसमें सबसे बड़ा अगर विकास का वाहक कोई है तो ये तो कारण है ही, लेकिन कृषि सबसे बड़ा कारण है। कृषि जो है हमारे यहाँ सबसे बड़ा मूल कारण है, जहां हमारा जीडीपी को बढ़ाने के लिए और हमारे विकास दर को बढ़ाता है। कृषि क्षेत्र में 1990 से लेकर के 2005 तक जो कृषि का जीडीपीएस था वो 46.7% था। ये बढ़ करके 19.9% 2021 में हो गया था। वृद्धि दर इसमें जो देखी गई है उसमें कम उत्पादन होते थे उस समय, लेकिन आज हम कई कृषि पुरस्कारों से नवाजे गए हैं। इसका कारण है कि हम अपने आत्मनिर्भर होने लगे हैं। जैसे बिजली पर हम आत्मनिर्भर होने लगे हैं, हमारे यहाँ से बिजली अब लोगों के जाने लगी है। 125 यूनिट बिजली फ्री ऐसे थोड़े मिल रहा है आपको, हम आत्मनिर्भर हुए इसलिए आपको मिल रहा है जी। खरीद करके देना होता तो कोई खरीद करके किसी को गिफ्ट बांटता है क्या जी? नहीं। तो ये स्थिति है। उत्पादन की बात करें तो 2006-7 में काफी गिरावट आई थी, लेकिन इसको बढ़ा करके रिकॉर्ड जो है 2024-25 में हमने उत्पादन किया है। और इसको लेकर के कृषि श्री पुरस्कार और कौन कौन सा पुरस्कार हमारे बिहार को मिला है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हैं। अब हम आते हैं उस जगह जहां आपने सबसे पहला सवाल पूछा था कि विकास होगा, और विकास होगा तो निश्चित रूप से जब आपका राज्य विकास करेगा तो आपके यहाँ बहुत सारी चीजें बढ़ेंगी। जैसे आपके नौकरी का रोजगार के अवसर, बिल्कुल नौकरी के अवसर मिलेंगे, आपका जीवन स्तर सुधरेगा, ये सारी चीजें। तो विकास दर की बात करें तो 1990 से 2005 तक का जो मेरे पास डाटा है, उस डाटा के हिसाब से 3.19 90 में, और 1990 से 2005 के बीच में ये बढ़ करके 5.7% आया था। लेकिन वही विकास दर 12% से 14.5% तक मार्क किया गया है 2006 से लेकर के 2024 तक जी। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं इसका 2 गुना 3 गुना है। इसका मतलब है कि बिहार ने विकास किया है। जीएसडीपी की बात करें तो ये 3.6 से 2.8 घट करके हो गया था, जिसको 8.54 लाख करोड़ जो है इसको बढ़ा करके 2023-24 में पहुंचाया गया था।
व्यक्ति वृद्धि में 0.12% प्रति वर्ष वृद्धि थी, इसको दोगुना किया गया है, राष्ट्रीय औसत से भी हम बेहतर है। इसका मतलब है कि 2006 के बाद जो बुनियादी ढांचे, बिजली, सड़क, इंफ्रास्ट्रक्चर जो बढ़ाए गए हैं, सड़कों का जाल बिछा हुआ है, आपको देख के अच्छा लगता होगा, लेकिन सिर्फ अच्छा लगने के लिए नहीं है जी, ये आपके बिहार को एक दूसरे से जोड़ने और कनेक्टिविटी के माध्यम से रोजगार सृजन करने और लोगों के आवागमन की सुविधा करने से बहुत सारी चीजें बढ़ी हैं। नौकरी और रोजगार का सृजन हुआ है। इसमें बेरोजगारी दर का डाटा अगर देखें तो डाटा सीमित, लेकिन राष्ट्रीय औसत से बहुत नीचे हम लोग हुआ करते थे। लेकिन आज का स्थिति जो है, बेरोजगारी दर में 2022-23 की बात करें तो 3.9 है, जो 2025 में 10.4 हो गया है, और क्वार्टरली अगर देखें तो 18.8 हो गया है। इसको लेकर के कार्यबल भागीदारी की बात करें तो कृषि पर निर्भर पूरी तरह से हम हुआ करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे करके हम अलग अलग सेक्टर्स में भी आप देख लीजिए कि आपका बहुत बड़ा उद्योग बिहार में चल रहा है, शिक्षा उद्योग। इसके माध्यम से आप देख लीजिए कि कोचिंग संस्थान से लेकर के बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिस पर लोग काम कर रहे हैं। इसके बाद आप देखे होंगे कि जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट है वो भी काफी हद तक काम कर रही है। कई ऐसी यूनिट है, अभी कपड़ा उद्योग आपके यहाँ बहुत बढ़िया चल रहा है, लॉकडाउन के बाद जाकर के देख लीजिए चनपटिया वगैरह में पूरा कपड़ा का आपको देखिए वहां हब ही बन गया, जो दुनिया भर को कपड़ा सप्लाई कर रहा है और अच्छी क्वालिटी कर रहा है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि जब हम तुलना करने बैठते हैं तो 2015 और 2020 दोनों को आंकड़ों के आधार पर रखते हैं तो पलड़ा जो है एक तरफ कहीं ना कहीं पसना वाली बात नहीं होती है, पूरा का पूरा पलड़ा जो है झुक जाता है। ऐसी स्थिति में फैसला तो अंततः आपको बिहार की जनता को ही करना है। और 2005 से लेकर के अब तक 3 चुनाव में नीतीश कुमार चाहे इधर रहे चाहे उधर रहे, वोट नीतीश कुमार को ही दिया जाता है, उनके विकास को ही दिया जाता है। तो इसका सीधा मतलब है कि नीतीश कुमार ने इन 20 सालों में जो किया है और 15 साल का जो आंकड़ा है, दोनों को तुलनात्मक अध्ययन जब करते हैं हम, तो हमें कहीं ना कहीं ये 20 साल भारी नजर आता है। जनता को क्या नजर आता है वो तो वोट में कन्वर्ट होकर के आएगा। देखिए, हमने आपको तमाम मुद्दों पर, चाहे वो शिक्षा हो, रोजगार हो, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, कानून व्यवस्था हो, एक एक करके सारी चीजों पर आपको जानकारी देने की कोशिश की है 1990 से 2005 तक और 2005 से लेकर 2025 तक। अब आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 6 तारीख को पहले चरण का मतदान भी है, रख लिया है। बिल्कुल, अब आपको फैसला करना है कि क्या होने वाला है। अब चलिए, अब कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि 1990 से 2005 बेहतर या 2005 से 2025 बेहतर, नीतीश या लालू, दोनों में से बेहतर कौन। तमाम ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। आप हमारा खास कार्यक्रम बाबा वानी देख रहे थे और बाबा वानी में भी 15 बनाम 20 देख रहे थे। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली
9386816700।